नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं जो दुमका जिला चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट्स देख रहे थे, तो आज हम लोग 5वें नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग गोड्डा जिला में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुई उसी पर आधारित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले हमने देवघर में जो एग्जाम हुआ था उस पे आधारित सवाल देखा था। बिकॉज देखिए, आपका दुमका तो है संताल परगना में, और संताल परगना में जितने भी जिलों में एग्जाम्स हुए हैं, अगर हम उसके क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होगा। तो आज के सेशन में हम लोग गोड्डा जिला में जो चौकीदार भर्ती परीक्षा हुआ है उस पर आधारित सवाल बनाए हैं, और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा इससे। आप लोग सेशन में एंड तक बने रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए शुरू करने से पहले। चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल कितने लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है? देखिए, ये पहला सवाल है जो गोड्डा जिला के गोड्डा जिला के चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि झारखंड राज्य में कुल कितने लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो देखिए, झारखंड में कुल 14 लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? ज़्यादातर सवाल झारखंड के इससे पूछा गया है आपके जीएस से, और जिला से कम पूछा गया है, जैसे कि देवघर वाला था एग्ज़ाम, उसी पर आधारित ये भी है, मिलता जुलता। और मुझे लगता है इस तरह का ही आप लोगों के भी एग्ज़ाम में हो सकता है पूछा जाए पैटर्न। झारखंड में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर रामगढ़ जिला में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य कब बना? तो देखिए, झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य 15 नवंबर 2000 को बना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और 15 नवंबर को क्या है? बिरसा मुंडा का जन्मदिवस भी है, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दुमका जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? देखिए, दुमका जिला का अस्तित्व में कब आया? 1983 में। 1983 में संताल परगना दरअसल 4 हिस्सों में विभाजित हुआ, जिसमें आपका दुमका जिला भी 1983 में अस्तित्व में आया, और इसी वर्ष गोड्डा जिला भी आया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, हम लोग बिना समय बर्बाद किए इसलिए फटाफट सवाल करते जा रहे हैं ना, क्योंकि आपका समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब आप लोगों के एग्ज़ाम की बारी है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही जिलों में एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, और रांची का तो रिज़ल्ट भी आ गया फाइनल, और बाकी के रिजल्ट्स भी जो पेंडिंग है वो भी आ जाएंगे। अब आप लोगों के एग्ज़ाम लेने की पूरी तैयारी है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत सही टाइम है। तैयारी पे फोकस रहिए और निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, निगेटिव थॉट से दूर रहिए। एग्ज़ाम तो होना ही है और एग्ज़ाम होगा, बस आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, दुमका जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? आप सबों को इसका सही जवाब मालूम है कि दुमका जिला में कुल कितने प्रखंड हैं। दुमका जिला में 10 प्रखंड हैं, और वे कौन कौन से प्रखंड हैं ये भी आप लोग जानते हैं। देखिए, प्रखंड से अनुमंडल से सवाल तो बनेंगे, और ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ आप सबों को अच्छे से पता होगा, और आप लोगों की तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दुमका, जामा, गोपीकांदर, सरैयाहाट, जरमुंडी, शिकारीपाड़ा, मसलिया, रामगढ़, रानेश्वर और काठीकुंड, ये सभी दुमका जिला के 10 प्रखंड है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, तातलोई गर्म जलकुंड दुमका जिला के किस प्रखंड में स्थित है? देखिए, तातलोई गर्म जलकुंड दुमका जिला के क्योंकि दुमका जिला में गर्म जलकुंड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ से एक सवाल तो रहेगा। तातलोई गर्म जलकुंड जामा प्रखंड में पड़ता है, और ये पलासी गांव में भुरभुरी नदी पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH दुमका जिला से होकर गुजरती है? देखिए, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस दिए हुए, मैंने आप लोगों को बताया है राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नेशनल हाईवे दुमका जिला से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 133 यानी NH 133 जो है वह दुमका जिला से होकर गुजरती है, और
114A 114A और 133 नेशनल हाईवे दुमका जिला से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं? आप सब अच्छे से जानते हैं इसका सही जवाब। संथाल परगना में कुल 6 जिले हैं। जितना भी सवाल गोड्डा जिला का आज हम लोग देखने वाले हैं कि इस एग्जाम में पूछा गया है, ऑलमोस्ट सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि इतनी बार हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है ना कि सब अच्छे से पता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का एग्जाम भी बहुत बेहतरीन जाने वाला है। चलिए देखते हैं संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं। कुल 6 जिले हैं। और वे 6 जिले कौन कौन से हैं? गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा और दुमका। ये सभी संथाल परगना के जिले हैं। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अब देखिए आपका रीजनिंग से है। एक व्यक्ति है, वह बिंदु ए से चलना आरंभ करता है, ठीक है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह निम्न में से कौन से दिशा में जा रहा है। देखिए इस तरह का आप लोगों को सवाल जरूर प्रिपेयर करके जाना होगा, एग्जाम में जरूर पूछेगा, क्योंकि जितना भी प्रैक्टिस सेट्स हमने देखा सब में ये सवाल है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। तो रीजनिंग से एक सवाल तो रहेगा। अब देखिए इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए अगर कोई बंदा बिंदु ए से चलना शुरू करता है और वह उत्तर की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं मुड़ जाता है, फिर 2 किलोमीटर चलता है, यानी वो दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ता है और फिर वो दक्षिण दिशा में ही जा रहा है। फिर वह दाएं मुड़ के और फिर चलता है, 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी वो दक्षिण दिशा में है। मैं डायग्राम बना के आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में डाल दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। देखिए इसके पहले मैंने एक सेशन लिया था झारखंड का बेसिक जीके, उसमें पहले वाले सेशन में कुछ मिस्टेक्स थे तो मैंने दोबारा से उसको करेक्ट करके डाला है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। उसमें ये सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? रामगढ़। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है पश्चिमी सिंहभूम। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दुमका जिला में कुल कितने शहरी स्थानीय सरकारी निकाय हैं। देखिए शहरी स्थानीय निकाय की अगर बात करते हैं दुमका जिला में तो वो है दो कौन कौन से है? पहला तो दुमका है, दूसरा कहाँ पे है? बासुकीनाथ में। तो ध्यान रखिएगा दुमका जिला में कुल 2 शहरी स्थानीय सरकारी निकाय हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इन सब क्वेश्चंस को ना ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। वर्तमान में झारखंड के महामहिम राज्यपाल कौन है? राज्यपाल से देखिए सवाल सारे ही जिले के एग्जाम में ऑलमोस्ट आया है, तो आप लोग राज्यपाल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने राज्यपाल का भी सेशन लिया हुआ है जिसमें आपका स्टार्टिंग से लेके झारखंड राज्य बनने से लेके अब तक के राज्यपाल के बारे में दिया हुआ है। तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा प्रखंड दुमका में नहीं है। ये जरूर पढ़िएगा जो दुमका में जैसे नहीं है, कहीं आप लोग फटाफट एकदम ऑप्शन देख के हैप्पी मत हो जाइएगा कि दुमका में तो ये प्रखंड है। कौन सा प्रखंड इसमें से नहीं है? जामा प्रखंड है, मोहनपुर प्रखंड देवघर जिला में आता है, शिकारीपाड़ा प्रखंड दुमका में, जरमुंडी प्रखंड दुमका में है। तो मोहनपुर प्रखंड इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मौलिक्षा देवी मंदिर दुमका जिला के किस प्रखंड में स्थित है। देखिए जहाँ पे मौलिक्षा देवी मंदिर है वो कहाँ है? मलूटी गांव में है। मलूटी गांव किस प्रखंड में पड़ता है? तो मलूटी गांव है शिकारीपाड़ा प्रखंड में। और यहाँ पे मलूटी गांव को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काशी के नाम से। यहाँ पे 108 मंदिरें हैं और उसमें से देवी मौलिक्षा का मंदिर जो है वह सबसे प्रमुख है, सबसे फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है दुमका जिले में कुल कितने पंचायत हैं। अगर हम लोग पंचायत की बात करते हैं तो दुमका जिला में कुल 206 पंचायत है, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आप लोग याद रखिएगा दुमका जिला में कुल 206 पंचायत हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। इंडिया जीके से 20 में सवाल है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल पदक जो जीते हैं वह है 29 पदक, जिसमें कि 7 स्वर्ण पदक है, 9 रजत पदक है और 13 कांस्य पदक है।
कुल 29 पदक हैं जो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने जीते हैं। देखिए अगला मैथ्स का सवाल है और ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, काफ़ी इजी है। आप लोग बॉडमास जानते ही होंगे, बॉडमास मेथड से इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। वैसे तो मैंने सॉल्व करके भी इसमें डाल दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिए एकदम अच्छे से। इस टाइप के सिंप्लीफिकेशंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जरूर जाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल कोई सवाल मैथ्स का नहीं आएगा तो घबराना नहीं है, इस तरह के ही सवाल पूछे जाएंगे जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बेसिक मैथ्स देख लीजिएगा, हो जाएगा। एक और मैथ्स का सवाल है, ये भी सिंप्लीफिकेशन है और बॉडमास मेथड से ये भी बनेगा। इसको भी मैंने सॉल्व करके यहाँ पे डाल दिया, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसको अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए और इसको खुद से बना लीजिए, क्योंकि इस टाइप के सवाल बनेंगे, पूछेंगे एग्जाम में, पूछे जाएंगे। 12 + 6 × 27 डिवाइडेड बाई 3 + 2 - 16 डिवाइडेड बाई 8 × 2, इसका सही जवाब होगा 64। एक और सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, यानी सिंप्लीफिकेशन से 3 सवाल आए हैं। गोड्डा जिला के जो चौकीदार भर्ती परीक्षा का एग्जाम हुआ है उसमें इससे सिंप्लीफिकेशन से 3 सवाल पूछे हैं। बाकी आगे देखते हैं, आगे और भी सवाल मिलेंगे देखने को। ये भी बॉडमास मेथड से ही सॉल्व होगा, तो आप लोग इसको सॉल्व जरूर कर लीजिए। इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोटबुक में नोट करके इसको बना लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है JSLPS का पूरा नाम, फुल फॉर्म क्या है? देखिए JSLPS का जो फुल फॉर्म है वह है झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ये इसका सही ऑप्शन जवाब है, लेकिन आप लोग बाकी के ऑप्शंस को भी देख लीजिएगा, कहीं आप लोग कोई गलत ऑप्शन मत चूज कर लीजिएगा। फुल फॉर्म से सवाल जरूर पूछेगा। अगला सवाल है बासुकीनाथ मंदिर झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? देखिए बासुकीनाथ मंदिर के बारे में ये पूछा गया गोड्डा जिला में आपका, तो हो सकता है आपको किसी और जिला के मंदिर के बारे में भी पूछ दे। वैसे बासुकीनाथ मंदिर खुद यहाँ पे फेमस है, तो यहाँ से सवाल बन सकते हैं। बासुकीनाथ मंदिर झारखंड राज्य के दुमका जिले में है और किस प्रखंड में है? आप सभी जानते हैं जरमुंडी प्रखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और बाबा वैद्यनाथ धाम कहाँ है? देवघर में। अगला सवाल है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? देखिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान अभी वर्तमान में कौन है? हरमनप्रीत कौर। ये अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। ये आपके स्पोर्ट्स से भी इसमें सवाल पूछा है, तो आप लोग इन सारी चीज़ों को एक बार ओवरऑल देख लीजिएगा ना, तो हो जाएगी चीज़ें क्लियर, ज़्यादा घबराना नहीं। सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संथाल परगना प्रमंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक ऑप्शन ऐसा है जो संथाल परगना प्रमंडल में नहीं आता है। दुमका आता है, जामताड़ा आता है, गोड्डा आता है, लेकिन गिरिडीह नहीं आता है। संथाल परगना प्रमंडल में गिरिडीह नहीं आता है। संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिले हैं, वो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ किस जिले में है? पारसनाथ पहाड़ आप सभी जानते हैं, यहाँ पे समेत शिखर है और पारसनाथ पहाड़ जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। मैंने झारखंड के बेसिक जीके में ये सारी चीज़ों को बताया है, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। पारसनाथ पहाड़ गिरिडीह जिला में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन किसके पर्यायवाची शब्द है? देखिए हिंदी से सवाल बनेंगे आप लोगों के, तो हिंदी का एक हल्का सा बस ऐसे ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ से तो नहीं पूछेगा। नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आँख का ही पर्यायवाची शब्द है ये सभी, नाक, कान, चेहरा का नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन ये सभी आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पर्सनल का हिंदी में कौन सा शब्द सही है? देखिए आपको देखने में सारे ही शब्द एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें से बाकी के सारे शब्द गलत है, कोई एक शब्द सही है। पर्सनल मीन्स क्या होता है? निजी, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत को का स्पेलिंग इसमें से किसका सही है? तो ऑप्शन ए का स्पेलिंग सही है। आप लोग ये भी देखिएगा, कई बार जल्दीबाजी में आप लोग गलत स्पेलिंग भी टिक कर सकते हैं कि नहीं, आपको लगेगा चलो पर्सनल का हिंदी तो होता है व्यक्तिगत या निजी, तो हम चलो व्यक्तिगत देख लिया हमने तो लगा दिया। तो आप लोग ये देखिएगा कि स्पेलिंग सही है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, ये भी ऑप्शन में रहता है, गलत स्पेलिंग भी रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है रोग, सफाई। देखिए रोग के बाद रेशियो है, सफाई है।
फिर रोग का क्या होता है कि रोग किससे होता है, रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सफाई। ठीक वैसे ही दुर्घटना से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सावधानी। तो ये आप देखिएगा सही जो जोड़ा मेल खाएगा आप लोग उसे ही लगाइएगा। ठीक है, रोग से बचने के लिए सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह दुर्घटना से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए हमें। अगला सवाल है, राष्ट्रीय संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय संविधान दिवस आप सबों को मालूम होगा किस दिन मनाया जाता है। हमारा जो राष्ट्रीय संविधान दिवस है वह मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जीएमटी का पूरा नाम क्या है, यानी जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है। इस तरह के फुल फॉर्म्स पूछे जाएंगे। तो जीएमटी का फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम। ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ग्रीनविच मीन टाइम। ये जीएमटी का फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, www का पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्या है, वर्ल्ड www क्या है, यह एक हाइपर टेक्स्ट है। इसके माध्यम से हम किसी भी दस्तावेज तक पहुंचते हैं। अच्छा, इसके www जो है इसके निर्माता कौन थे, टिम बर्नर्स-ली, ध्यान रखिएगा, सी इसका सही जवाब होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है, लोध जलप्रपात किस जिले में है। ये पूछा गया है आपके गोड्डा जिला के चौकीदार परीक्षा में और ये इंपॉर्टेंट है। जलप्रपात से एक सवाल तो पूछेगा और ये आपके झारखंड जीके में आता है। ठीक है, लोध जलप्रपात जो है वह लातेहार जिला में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। लोध जलप्रपात किस जिले में है, लोध जलप्रपात लातेहार जिला में है। अगला सवाल है, संताल परगना प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। संताल परगना से आपका एग्जाम है संताल परगना में, क्योंकि दुमका जिला संताल परगना में आता है तो संताल परगना प्रमंडल से सवाल तो रहेंगे। संताल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका ही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, संताल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड का राजकीय खेल क्या है। देखिए, झारखंड का राजकीय जो भी है खेल, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, ये सभी बेसिक जीके में आता है झारखंड के, और ये मैंने पिछले वाले सेशन में आप लोगों को बता दिया है, तो उसे जरूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा, आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। झारखंड का राजकीय खेल हॉकी है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। लीजिए, ये सवाल भी पूछ दिया है एग्जाम में। क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे छोटा जिला भी पूछा है और सबसे बड़ा जिला भी पूछा है। क्षेत्रफल के हिसाब से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा जिला कौन सा है, रामगढ़। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, सवाल बनेंगे यहाँ से। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के दुमका जिला में लगने वाला प्रसिद्ध हिजला मेला को किस वर्ष राजकीय मेला घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में जो दुमका जिला में जो मेला लगता है हिजला मेला मयूराक्षी नदी के तट पर, वह उसे राजकीय मेला घोषित किया गया। और ये कब किया गया, 2015 में। लेकिन 2018 में झारखंड सरकार द्वारा महोत्सव शब्द जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मैथ्स का है, नंबर सीरीज से आया है 2, 3, 8, 27। इसके आगे क्या होगा, तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन आप लोगों को डाल दी हूँ, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग अपने नोटबुक में जरूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो वही काम देगा आपका रिवीजन। तो नेक्स्ट आएगा 1, 1, 2। ठीक है, देखिए नंबर सीरीज भी आप लोगों को इसी तरह इजी पूछेगा। जैसे 2 है, 2 × 1 + 1 किया तो 3 आया, वैसी तरह 3 × 2 + 2 किया तो 8 आया। ठीक इसी प्रकार से एक डिजिट को बढ़ाते जाना है तो आपका नेक्स्ट आ जाएगा नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राजकीय जनजातीय हिजला मेला झारखंड के किस जिले में लगता है। देखिए, राजकीय जनजातीय हिजला मेला जो है वह झारखंड के दुमका में लगता है। अभी अभी हमने पढ़ा,
दुमका जिला के मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है और 1975 में जब संताल परगना के तत्कालीन आयुक्त जी.आर. पटवर्धन थे, उनके प्रयास से इस मेला में जनजातीय शब्द जोड़ा गया और 2008 में झारखंड सरकार के द्वारा महोत्सव शब्द जोड़ा गया और 2015 में से राजकीय मेला घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इन सारी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, मैं ना पूरी कोशिश करती हूँ कि कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा चीजें बता दूं, और ऐसे में क्या होता है, कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो खैर आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग उसे बता भी देते हैं। चलिए, टाइम इज इम्पोर्टेंट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? झारखंड की सीमा देखिए कितने राज्यों से लगती है। सबसे पहले तो लगती है उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से, और किससे लगती है? छत्तीसगढ़ से, यूपी से। तो झारखंड की सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। मैंने आप लोगों को बेसिक झारखंड जीके में बताया है पिछले वाले सेशन में, और वहां से ज्यादातर सवाल मिल रहे हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में एकमात्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स किस जिले में है? एम्स जो है वह झारखंड के देवघर में है, देवघर के देवीपुर में एम्स है, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और यह झारखंड का एकमात्र एम्स है जो देवघर जिला में है। रांची में क्या है? रिम्स है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? आप लोगों को ये सवाल जरूर याद हो गया होगा, क्योंकि हमने जितना भी प्रैक्टिस सेट्स देखा ऑलमोस्ट सब में ये सवाल है, यानी सभी जिलों में ये सवाल पूछा गया है। मुझे लग रहा है अभी तक हमने 5 जिलों का देखा है, तो सब में ये पूछा ही गया है। तो गंगा नदी झारखंड के एकमात्र साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है, और मुझे लगता है आप लोगों को ये याद हो गया होगा। याद जरूर कर लीजिएगा, कहीं आपकी एग्जाम में भी ना पूछ दे। अगला सवाल है, झारखंड में कुल कितने जिले हैं? ये भी मैंने बेसिक जीके में बताया, अगर आपने देखा होगा पिछला वाला क्लास। तो झारखंड में कुल 24 जिले हैं, और कौन कौन से जिले हैं ये बताने की जरूरत तो मुझे नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि झारखंड में कुल 24 जिले हैं और वे कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, यानी नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फुल फॉर्म्स पूछे हैं, अभी तक हमने 3-4 तो देख ही लिया है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका काम होता है ग्रामीण एरिया में डेवलपमेंट करना। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, ठीक है। अगला सवाल है, दुमका जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? देखिए, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। दुमका जिला में 1 अनुमंडल है, लेकिन प्रखंड 10 हैं। अनुमंडल सिर्फ एक है, प्रखंड 10 है, और शहरी निकाय कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। इन सारे चीजों को याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। हमारे सेशन का 44th क्वेश्चन, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? झारखंड की सबसे बड़ी नदी क्या कोयल है? नहीं। सोन है? नहीं। स्वर्णरेखा है? नहीं। ये भी सबसे बड़ी नदी नहीं है, लेकिन हाँ, दामोदर सबसे बड़ी नदी जरूर है। झारखंड की सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दुमका में मसांजोर बांध किस नदी पर बना है? मसांजोर बांध दुमका में किस नदी पर बना है? क्या सुंदर नदी पर? नहीं, सुंदर नदी तो नहीं, शिवगंगा पर भी नहीं, मयूराक्षी नदी पर बना है मसांजोर बांध दुमका जिला में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए, लास्ट जो जनगणना हुआ है वो 2011 में हुआ है, तो जो भी अभी तक पे जनगणना जनसंख्या पर आधारित चीज है वो 2011 की जनगणना पर ही आधारित है। अभी बेशक ज्यादा होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दुमका जिला का जनसंख्या घनत्व 351 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया भी है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन से पीवीजीटी ट्राइब दुमका जिला में रहते हैं? देखिए, पीवीजीटी ट्राइब जो है वह दुमका जिला में माल पहाड़िया हैं। दुमका गोड्डा में भी है माल पहाड़िया, और ये पीवीजीटी ट्राइब के अंतर्गत आते हैं। तो पीवीजीटी ट्राइब के अंतर्गत दुमका जिला में आने वाले जनजाति कौन से हैं? माल पहाड़िया। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है। देखिए एक और मैथ्स का सवाल आ गया और ये टाइम एंड डिस्टेंस का है, यानी समय और दूरी के बारे में। एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है तो वह कार 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। वैसे तो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया है आप लोगों को, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप लोग इसे नोटबुक में जरूर रिवाइज कीजिए, जरूर लिख के इसको बनाइए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। पहले कार की गति निकालनी है, उसके बाद जब गति निकल जाएगा तो समय भी निकल जाएगा। और गति के लिए क्या करना है, गति का क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है 165 किलोमीटर और समय कितना है 3 घंटा, तो निकल जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब 365 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। ये कार की गति हो गई। अब है कि कार का समय चाहिए आपको कि कितना समय तय करेगी, कितना समय में तय करेगी। तो 440 किलोमीटर है, 440 किलोमीटर को 55 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा गति। आप लोग फॉर्मूला याद रखिए, एकदम बेसिक पूछेगा, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा गति। तो समय 440 किलोमीटर आपके पास दिया हुआ है और आपने निकाला कार की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा 8 घंटा, यानी कुल 8 घंटे का समय में तय करेगी। तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप लोग इसको जरूर सॉल्व कीजिए तो ये आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य स्थापना दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य स्थापना दिवस कब है, 15 नवंबर को 2000 को। और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का भी जन्म दिवस है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1875 में। कहाँ हुआ था, रांची जिला के खूंटी के उलिहातू में। तो झारखंड राज्य स्थापना दिवस बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं और आज के सेशन का आखिरी सवाल वह है, झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है। ये मैंने आप लोगों को पिछले वाले सेशन में झारखंड जी के बेसिक झारखंड जी के में बता रखा है और वहीं से ज़्यादातर सवाल मिल रहे हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पशु है हाथी। एशियन हाथी है झारखंड राज्य का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी क्या है, कोयल। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। सारा ही बेसिक सवाल था, लेकिन हाँ झारखंड जीके से ज़्यादातर सवाल पूछा है तो ध्यान रखिएगा और बेसिक ही सारा है। आप लोग एक बार पिछला वाला सेशन जरूर देख लीजिए जो मैंने बेसिक झारखंड जीके का लिया है, वहाँ से बहुत सारे सवाल इसमें मिले हैं। बेसिक मैथ्स देख लीजिए और रीजनिंग का एक ही बस पूछ रहा है हर बार, वो वाला दिशा वाला, तो वो देख लीजिए। बस इतना ही काफ़ी है और अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, निगेटिविटी से दूर होकर। अब आप लोगों की ही बारी, अब आप लोगों के ही जिले में एग्जाम होना है चौकीदार भर्ती परीक्षा का, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे जिलों में हो चुके हैं। तो आप लोगों के लिए बेस्ट टाइम है तैयारी का। कभी भी आप लोगों का रिजेक्शन लिस्ट आएगा उसका एडमिट कार्ड दे देगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने के लिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जो भी दुमका जिला चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसमें पढ़ाइए। वो भी प्रैक्टिस सेट्स अगर देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।